मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे रहोगे और अपने घर पे होगे, सेफ होगे। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में, जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करा था, जिसकी मैंने 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी मेरी इस क्लास से अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स सीख सके, जिसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के कुछ फंक्शंस देखे प्लस कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आगे के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इसको सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो क्लास शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन कहा गया है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियों को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। ये लाइन बहुत हद तक सही भी है। बहुत बार हम लोग जब अपने करियर को बनाने के लिए निकलते हैं और जब हम फेल हो जाते हैं ना, तो अपनी गलतियों का जो है दोष किसी और पे ढाल देते हैं कि हमारा कोचिंग अच्छा नहीं था, हमारा टीचर अच्छा नहीं था, हमारे पेरेंट्स ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, ये वो फलना चलना। लेकिन वहीं पर अगर हम उन कमियों को देखें जो हमसे हुई है और उन कमियों को हम सुधारें जो हमने की है, तो शायद हम सफलता को जल्दी हासिल कर पाएंगे। तो इसी पर यह कहा गया है, ठीक है, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियों को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। मतलब कि अपने अंदर की बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमी नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढ लेते हैं और उसको सुधार लेते हैं तो आप सफल जल्दी हो जाएंगे। आई होप सो कि ये मोटिवेशनल कोटेशन आपको अच्छा लगा होगा। पहली बात मैं बता दूं, ये जो मैं मोटिवेशनल कोटेशन दे रहा हूं आपको, ये मैंने गूगल से निकाला है, ये किसी और ने लिखी है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। बट क्लास में बोलने पर अच्छा लगता है, लोग बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी अच्छा लगता है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक कोटेशन देना चाहिए क्लास को शुरू करते हुए। दैट्स वाई मैंने एक कोटेशन डालने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x के पावर 15 माइनस 1, x के पावर 10 माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फंक्शन बताया था, मैंने एक फंक्शन आपको बताया था, और वो फंक्शन में थोड़ा सा याद दिला दूं यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, ठीक है, और यहां पर हो x के पावर n माइनस a के पावर n और इधर नीचे हो x माइनस a, तो देन इसका जो फंक्शन डायरेक्टली होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब इसी फंक्शन पे हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सेम ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिए तो लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं, ऑब्वियस है, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? लिख के दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अब यहां पे मल्टीप्लाई था, तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहां पे डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि दोनों ये नीचे डिवाइड में है। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? बदल के डिवाइड में लिख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जो है फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला आएगा? x के पावर n इंटू a की जगह पे क्या है, सॉरी, इसका फंक्शन कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1 के पावर 14, ठीक है, क्लियर है। और इसको डिवाइड कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 10, 1 के पावर 10
हाँ बस इतना ही, 1 के पावर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 10 है माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर हम एक मिनट, ये तो डायरेक्टली होगा, ये डायरेक्टली होगा, लिमिट नहीं आएगा, ये डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर हम इसका जो है 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 10 के पावर कुछ भी 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो आंसर तो यहाँ पे बन गया, क्या गया, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 15/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/2 आंसर। आई होप सो कि आसान क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में कि मैंने डिवाइड कैसे कर दिया। आप ही देखो ना, अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टेंगे, नीचे वाले को ऊपर करेंगे, ऊपर वाले को नीचे करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन देंगे तभी तो ऐसा होगा ना। ठीक है, समझ, यहाँ से समझिए, इसी को मैं इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा गौर से। अगर 4/2 है, 4/2 है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, इस तरीके से एकदम लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सेम तरीके से यहां किया गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। यहां पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, रूट अंडर x प्लस 1 है, माइनस 1 है, बाई एक्स स्क्वायर है, बाई x है। अब इसको इस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसी फंक्शन से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम यहां पर लेट मान ले y इज इक्वल टू x प्लस 1, लेट मान ले y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y माइनस 1। अब जहां पूरा ये फंक्शन है वहां y लिख देंगे, जहां x लिखा हुआ वहां पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज होके, ठीक है, तो चेंज होके क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट y माइनस 1 बाई y माइनस 1। आ गया ना। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा सा इधर देख देता हूं, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो आ गया ना सेम फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, क्या होता है, n के पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1। a कौन है आपको 1, तो n जो पावर है, n क्या है हमारा, n जो पावर है वो है, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू a क्या है हमारा 1 है, और 1 के पावर 1/2 माइनस 1, तो ये 1 के पावर कुछ भी 1 ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके का है, ये आप देखिए जैसा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई साइन 2x। अब ये कैसे बनेगा, तो एक फंक्शन मैंने ये इस फंक्शन पे नहीं बनेगा, इसका दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है फंक्शन वाला, तो मेरी फर्स्ट वीडियो जो है, जो मैंने लिमिट स्टार्ट करा था, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उसका नोट जरूर बना लीजिएगा। उसी फंक्शन को भी मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x बाई x हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को कुछ इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, लिमिट 0 है, लिमिट सब जगह 0 है, और इसको जो है इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दे जहां पे हम x के जगह पे 4x है यहाँ पे, ठीक है, नीचे बटा में 4x हो जाए, ऊपर और इसके बटा में 2x हो जाए, तो कैसा रहे, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं। क्या हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 4x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 बाई
साइन 2x लिख सकते हैं। क्या हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस तरीके से? ऑब्वियस है, लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहे हैं। इस 2 को बाहर कर लीजिए। अब ब्रैकेट डालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई 2x। इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा देखिए गौर से, थोड़ा सा देखिए गौर से। क्या ये फंक्शन इस फंक्शन पे आ गया है? अब आप बोलेंगे हाँ सर एकदम आ गया है, लेकिन एक चीज की गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? यहां x टेंड्स टू 0 था तो सेम एंगल x यहां पे है, लेकिन यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां x टेंड्स टू 0 तो है, लेकिन यहां पे क्या है? 4x है या 4x है, यहां पे 2x है और यहां 2x है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हमें x का वैल्यू टेंड्स टू 0 रखना है कब? जब यहां पे एंगल भी x हो, यहां लेकिन यहां 4x है। तो क्या हम इसको चेंज करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिए तो मैं थोड़ा सा, अब थोड़ी जगह की कमी हो रही है तो मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। थोड़ी जगह की कमी हो रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं ताकि मैं आपको चीजें बता सकूं। ये हो गया। अब मैं यहां से डायरेक्ट वहां चल रहा हूं। 2 बाहर है हमारा, ब्रैकेट है, लिमिट है हमारा, सॉरी नीला है, ओके। लिमिट है हमारा, क्या है लिमिट? x टेंड्स टू 0। लेकिन अगर हम इसको 4x टेंड्स टू 0 कर दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लिमिट की ना 0 ही रखना। अब समझो यहाँ पे, ठीक है, यहां से इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं क्यों किया मैंने ऐसा। जब तक यहां पर लिमिट यहां के एंगल से बराबर नहीं होगा तब तक ये वैल्यू पूरी 1 नहीं होगी, इसलिए ये किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे मान लूं मैं इसके बराबर 0 है, कैसे मान लेंगे? तो थोड़ा सा यहां पर अब थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं आपको बताता हूं। मैं थोड़ा सा क्लीन करके आपको बताता हूं। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 1, और ये पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 1। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 और इंटू 2, तो क्या आएगा आंसर? 2। यही आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, अब समझिए ये कैसे हुआ। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू क्या आएगा? 0 ही आएगा। या फिर हम 10x लिख दें, j बराबर 0, तो x बराबर 0 ही आएगा। कोई कंडीशन में 0 ही आएगा, चाहे आप x का इंटू कितना से भी कर दे। तो यहां पर भी अगर मैंने x का इंटू किसी से कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, वो तो टेंड्स टू 0 ही है कि नहीं है? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है ये 4x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2x टेंड्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मैच करना था, दैट्स व्हाई हमने किया। आप भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर क्या आया? 2। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको उतार लीजिए। हम आ गए एनसीईआरटी के अपने एक्सरसाइज पे 13.1 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है और इस पर पुट कर देना है वैल्यू, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 + 3 = 6। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है।
यहाँ पर भी मैंने बता रखा है, लिमिट है आपका x टेंड्स टू पाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देना, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका पाई माइनस 22/7। वैसे पाई का वैल्यू भी 22/7 ही होता है, तो ये 0 आएगा, लेकिन ये आंसर यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे r की जगह पे, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये तो मिल जाएगा आपका पाई 1 का स्क्वायर यानी कि पाई। आंसर, ये आपका आंसर है सब, ठीक है, आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम पहले चेक कर लेंगे कि इस वैल्यू को पुट करने पर 0/0 तो नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं। 4 चलो 16 + 19, अच्छा नहीं आ रहा, तो आप पुट करेंगे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 4 + 3/4 - 2, एक हो जाएगा 14 + 3 19/2। आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें बताया गया है कि लिमिट आपको दिया गया है -1 और ये फंक्शन है आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू पुट करने पर 0/0 तो नहीं आ रहा है ना। देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर इवन नंबर पॉजिटिव आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 के पावर ऑड नंबर -1 आएगा, माइनस +1 1 बचा, नीचे में -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, तो नहीं आ रहा है 0, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई -1 तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, -1 का पावर इवन नंबर 1, -1 के पावर ऑड नंबर -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 तो ये और ये कट गया 1/-2 यानी कि -1/2 आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वो ये है कि लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0, ठीक है, x के पावर x + 1 के पावर 5 और -1/x। अब हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि क्या ये पूरा फंक्शन 0 आ रहा है क्या, ठीक है, 0/0 आ रहा है क्या। तो 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब -1 बाहर है तो 0 हो गया, 0/0, तो यानी कि इसका फंक्शन जो आ रहा है वो 0/0 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके आपको उसके बाद आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, इस थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। फंक्शन में नहीं बताऊंगा, फंक्शन में पहले बता चुका हूं कैसे होगा ये। लेट मान लेंगे, लेट y = x + 1, देन यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो क्या आएगा y - 1। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, y के पावर 5 -1 के पावर 5/y - 1। तो इसका फंक्शन टोटल क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है, n यानी पावर इनटू a यानी 1 का पावर n - 1 यानी कि 5 - 1, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 1 के पावर 4 यानी कि आंसर आपका 5 आएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा आंसर कितना है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।